आम इंतखाबात 2024 कौन सी जमात सबसे आगे है और कितनी नशिस्तों के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली के जो 221 रिजल्ट्स जो हैं नशिस्तों के वो आ चुके हैं। सबसे आगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या आज़ाद कैंडिडेट्स हैं जो कि 90 की तादाद में हैं, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी नशिस्तों की तादाद जो है वो 62 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर के साथ 51 पे है। चौथे नंबर पर MQM पाकिस्तान 11 नंबर के साथ है। PML यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसको PMLQ भी कहा जाता है, काफ लीग, इसकी जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में वो 2 हैं। जिसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की 2 नशिस्तें हैं और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की 1 नशिस्त है। ये हो गई कौमी असेंबली के, जिसमें सबसे ज्यादा जो नशिस्तें हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास है, जिसमें मोस्टली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो समझे जा रहे हैं। वो हैं इसमें ज्यादातर तादाद कम से कम जो है वो 70 के करीब जो तादाद है वो PTI के बैक्ड कैंडिडेट्स की है। और पंजाब असेंबली की बात करें तो पंजाब असेंबली में ताहाल जो है 267 रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए जा चुके हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद दोबारा से सबसे ज्यादा है पंजाब असेंबली में। पंजाब के सूबे में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इस वजह से नशिस्तें भी इस सूबे की सबसे ज्यादा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद यहां पर सबसे ज्यादा नंबरों के साथ 122 है। जिसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसमें 118 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम की हैं। और ये तीसरे नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी नशिस्तें हैं 10। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसकी 4 नशिस्तें हैं। इसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 1 नशिस्त है। ये था पंजाब असेंबली का जो डेटा। और साथ साथ हम आपको बताते चले, हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन सिटी में मौजूद हैं, जहां पर तमाम मुल्क भर से जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और मुरतब किया जा रहा है। और मेरे अकब में आप देख सकें तो ये वो वाला डेटा है जो कि नॉर्मली वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इसको अमूमन सिर्फ मीडिया के नुमाइंदगान या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उसको ये एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो वेबसाइट है जनरली आवाम के लिए और बाकी जो है जनरल पब्लिक के लिए रखी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कल रात से जो सिस्टम उसका चल रहा था, लेकिन अब जो है वो वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट डाउन है। इंडिपेंडेंट उर्दू ने जो IT के नुमाइंदे हैं इलेक्शन कमीशन के और जो सोशल मीडिया और मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे बात की और उन्होंने ये बताया कि वेबसाइट को चूंकि बहुत ज्यादा अफराद जो है वो रीच आउट कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो वेबसाइट जो है वो डाउन है, जिसकी वजह से एक अलहदा से सिस्टम मुतारिफ करवाया गया मीडिया नुमाइंदगान के लिए, जो कि ये सिस्टम है जो कि सिर्फ इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद सहाफी उसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल जो वेबसाइट है उसको एक्सेस ताहाल नहीं किया जा रहा है। पंजाब और जो है पंजाब असेंबली और जो है नेशनल असेंबली के फिगर्स तो हमने आपको बता दिए। इसके बाद जो है सिंध असेंबली की तरफ आते हैं, सिंध के सूबे की जानिब आते हैं। यहां पर 119 नशिस्तों के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें पार्टी पोजीशन जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स के साथ सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी ने 82 जो नशिस्तें हैं वो 82 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो है वो दूसरे नंबर पर MQM पाकिस्तान की जो है वो फिगर है जो कि है 20 नशिस्तें जो है MQM पाकिस्तान ने हासिल की हैं। तीसरा नंबर दोबारा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है जो कि 13 है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी 2 नशिस्तें हैं और इसके साथ साथ सेम नंबर के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ 2 नशिस्तें जो हैं वो JUI ने हासिल की हैं। ये सिंध असेंबली का हो गया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो रिजल्ट है इसमें ताहाल 105 नशिस्तों के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद है जो कि 85 है। जिसके बाद पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है 7 नशिस्तें इसने हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने 5 नशिस्तें हासिल की हैं। जिसके बाद जमात इस्लामी की 3, पीपल्स पार्टी की 3, अवामी नेशनल पार्टी की 1 और
پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی ایک نشست ہے. یہ ہو گیا خیبر پختونخوا کا رزلٹ. جس کے بعد بلوچستان اسمبلی کا جو رزلٹ ہے اس میں سب سے آگے تاحال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جا رہی ہے, جس میں 8 نشستیں ہیں نون لیگ کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام نے 6 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی 6 نشستیں ہیں, اور تیسرے نمبر پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں بلوچستان کے صوبے کے, جو کہ 4 ہیں. جس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی 3 جو ہیں وہ سیٹس حاصل کر چکی ہے. گزشتہ حکومت میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کافی زیادہ نشستیں تھیں, لیکن اس مرتبہ تاحال 3 نشستیں جو ہیں بلوچستان کے صوبے میں حاصل کر سکے ہیں, اور ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کی 2 سیٹس, اور جس کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی 1 سیٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے. ایک سیٹ جو ہے جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی کی ایک نشست جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. دوبارہ سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاحال نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس کے مطابق, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریزلٹس کے مطابق قومی اسمبلی میں اس وقت جو میدان جو ہے تاحال وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ مارے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں 90 کی تعداد ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی. دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این جو ہے وہ 62 کے نمبر پہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی 51 کا نمبر ہے, ایم کیو ایم پاکستان 11 ہیں. یہ 4 بڑی جماعتیں ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اس میں موسٹلی ان کینڈیڈیٹس یا امیدواران ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑنے کا کہا گیا تھا. پی ٹی آئی نے جو لسٹ جاری کی تھی ان میں موسٹلی یہ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے, لیکن بلے کا نشان چھن جانے کے بعد یہ کینڈیڈیٹس جو ہیں تمام کے تمام 4 صوبوں سے اور قومی اسمبلی کے تمام حلقوں سے یہ لوگ تمام امیدواران جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن انہوں نے لڑا گزشتہ روز. جس کے بعد کافی گھنٹے گزرنے کے بعد جو ٹائم لمٹ تھا رات 2 بجے کا, اس کے باوجود جو ہے 3 بجنے کے بعد ہی 1 یا 2 ریزلٹس سامنے آنا شروع ہوئے, اور اس وقت بھی سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں بڑے صوبوں میں قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, پنجاب اسمبلی میں بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, اور جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی تعداد سب سے آگے ہے, اور سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی ہی ہیں, جو کہ عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں, اور یہ وہی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ میں شامل کیے گئے تھے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس وقت کی صورتحال بتاتی چلوں کہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام صوبوں سے جو ہے ریزلٹس جو ہے تاحال ابھی بھی اکٹھا کر رہا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس کے افیشلز یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ جو جتنی بھی سیٹس رہ گئی ہیں اس میں تاحال جو ہے وہ ریزلٹس وہ مرتب کیے جا رہے ہیں. کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر جو ہے بتایا گیا میڈیا کو کہ ابھی کچھ ہی سیٹس جو ہیں وہ باقی ہیں, اور مزید اپڈیٹس کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کی تازہ ترین اپڈیٹس کو فالو کریے گا.